अरे अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये एक नन्हा सा मेहमान आया हुआ है हाँ। सर से रीजनिंग पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, मैम आए आज, तो मतलब मेरी क्लास में हेलो जलवा हो बच्चों, गया। कैसे हो? जलवा क्या हो कर गया। रहे हो? कैसी चल रही है तैयारी? 10 बजे तो हम लोग मिले ही थे। ये अनएक्सपेक्टेड प्लान हो गया है। हमने सोचा कि सर क्या कर रहे हैं, जरा देख के आते हैं। तो कैसे कहो बच्चों, क्या कर रहे हो? कैसे चल रही है तैयारी? कैसे चल रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए सर। सर कैसा लगा आपको? पुतिन जी आए थे भारत। नितिन जी, पुतिन जी भारत आए थे, कैसा हाँ लगा? वो टोयोटा में फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे, इतना अरे, प्रोटोकॉल का। तो फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर, वो गाना याद आ गया, कौन सा एक है ना फॉर्च्यूनर पे कोई, तो काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे लग रहा है, नहीं सर? नितिन जी से। हाँ, फॉर्च्यूनर में घूमने का भी एक कारण था, वो कारण फिर बाद में बताया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि BMW मर्सिडीज नहीं ले सकते थे, लेकिन फॉर्च्यूनर ही चुनने का बड़ा रहस्यमयी कारण था। मोदी जी ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो यूएस वाली गाड़ी नहीं थी। हाँ, ऐसा भी कुछ हो कारण सकता कुछ है। ऐसा ही था। ये हो कारण सकता कुछ ऐसा ही, मेड इन इंडिया वगैरह बढ़ा दिया। तो ये तो चलिए। मतलब अगर ये तीन लोगों को हम जोड़ दें तो 30 नंबर, 25 नंबर, और बायोलॉजी सबसे ज्यादा आ रही है, 17-18। यानी अगर ग्रुप डी की बात करें तो यहीं पर करीब करीब यहाँ पर लग रहा है कि 60 नंबर का तो पेपर यहीं खड़ा है। 100 में से 60 तो यहीं पर है। तो भाई आप तीनों लोगों की क्लास जो है ना, मिस मत किया करिए। और मुझे लगता है कि बड़ी शानदार क्लासेस होती हैं, सुबह से शुरू होता है 8 बजे से, फिर 10 बजे मैम रहते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं उनको मिस मत करो भाई। और रेलवे का तो सर अब बच्चे जितना जल्दी समझ लें कि जो शिफ्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट जीएस और साइंस में ही हुआ है, कि अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को दरकिनार करके साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं और करंट अफेयर्स के जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब समय है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। थोड़ा फोकस अब इन सब सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा बनाएं जहां नंबर आते हैं। पढ़ाई ज्ञान के लिए डिग्री ले लीजिए, सिलेक्शन के लिए जो पढ़ना है एग्जाम में आए वो करिए प्लीज। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, पता है वो क्या करते हैं, वो बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं। मैं कहता हूँ डेप्थ में पढ़ने के लिए तो पीएचडी करना पड़ेगा ना। अभी यहाँ ग्रुप डी का परीक्षा या एनटीपीसी का परीक्षा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पेपर में आ रहा है, पैटर्न वाइज आ रहा है, वो पढ़ लीजिए। अच्छा, एक मेरा डाउट है, जो अभी तेजस बैच आया था हमारा एनटीपीसी का, तो उसमें ऐसा लिखा था CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए है, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट है, दोनों के लिए है। तो अभी बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी वैलिडिटी कब तक होगी, बहुत कम है। वो ऑब्वियसली एनटीपीसी सीबीटी 2 तक होगी। जब तक सीबीटी 2 नहीं हो जाएगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक वीडियो देखेंगे। तो बहुत जाहिर बात है ना कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक होगी। मतलब सर सीबीटी 2 जब खत्म हो जाएगा तब तक, उस दिन तक वैलिडिटी है। ये मैं रीजनिंग में ही आकर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं, सही बात है, सही बात है। एग्जाम में तो रीजनिंग आएगी, तो ये सवाल तो आपको बिना पूछे ही पता रहना चाहिए, है ना। राइट सर। और अभी तो मतलब बैच वो स्टार्ट भी हो गया है, बहुत सारे बच्चे भी हैं उसमें, काफी सुपर एक्टिव बच्चे हैं। मतलब वो देखकर काफी बेहतर लगता है। करीब मुझे तो हर दिन करीब करीब कमेंट में जब क्लास खत्म होती है तो 100 सवाल यही रहते हैं कि ये नहीं होता है कि सर क्या पढ़ा पढ़ा कैसे पढ़ा, कल क्या पढ़ाएंगे। ये नया ट्रेंड आया है, अभी कल क्या पढ़ाएंगे वो बता दीजिए। वो बहुत चेंज है सर बच्चों में। सही है। बल्ले बल्ले हो गया। मैं तो सर इन बच्चों के कमेंट्स से देख रही हूँ, क्योंकि इन बच्चों को बड़ा शिकायत रहता है मेरे से, कमेंट्स नहीं देख रही हो आप, रिप्लाई नहीं कर रही हो आप हमें इग्नोर कर रही हो। इसलिए मैं सबके कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ यहाँ पर जब से। तो बच्चों अब बढ़िया से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करिए बढ़िया से, है ना। एक और सवाल मेरा है, मतलब क्या कुछ ऐसा होता है सर कि एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आया हो, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, कि मान लीजिए कोई बच्चा है हमारे साथ, स्नेहा जी है या कोई अमन जी है, तो उनके एग्जाम में ऐसा सवाल आए कि कार्तिक सर ने आपका नाम कितनी बार लिया, खान सर ने आपका नाम कौन सी क्लास में लिया था, है ना। कोई ऐसा सवाल भी कभी तक? नहीं नहीं, ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं आता। वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मतलब उनको तो यही पूछना है कि बताओ भाई कि एक नंबर दिया गया है तो उसमें सेकंड लेफ्ट थर्ड राइट तीनों को जो दोनों को जोड़ेंगे तो, या फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। नाम तो बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा है आपसे।
खैर इनका अपना एक रहता है कि मेरा नाम ले लिया जाए, तो इस पे भी एक दिन हम लोग सोच रहे हैं सेशन ही कर लें कि भाई 1,500-2 हजार लोग का नाम ही ले लेते हैं एक दिन। मैंने तो बच्चों के लिए सर माला भी बनवा ली है कि इनके नाम की माला ही जप दूंगी मैं एक बार कि बच्चों आज ये लो, चलो तुम्हारे नाम के लिए ही एक क्लास हो गया। एक बैच ही लॉन्च करवाते हैं 99 रुपीज। नाम लेने वाला बैच, कुछ नाम उसका करिए, किसका नाम कर ले ऐसा कुछ नाम तो सुना होगा, ऐसा एक बैच करेंगे। तो नाम का सजेशन आप दीजिएगा, वो ऐसा बैच हम लोग बनवाते हैं कुछ जबरदस्त तरीके से, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये टेडी बियर मतलब क्या करना है इसको? इसको ये रीजनिंग पढ़ने के लिए आया है सर। अच्छा, तो फिर मैं रख देता हूँ यहाँ हाँ, सामने। ये रीजनिंग पढ़ने के लिए आया है, बहुत समझ में नहीं आ रहा था तो मैं बोला कि कार्तिक सर से बढ़िया बता रीजनिंग। दूं कि ये चेरी है, ठीक है? ये टेडी बियर नहीं है, अरे चेरी है। हम लोग का इतना ही ज्ञान है, मैम देख लीजिए। हम लड़का है जनाब, हमारे लिए सब टैडी होता है। हमें ब्राउन दिख गया तो हमें लग रहा है वो बस टेडी बियर है। टॉम एंड जेरी का ये चेरी है, और जो टॉम है वो ये सब बच्चे हैं, यही सब चल रहा है अभी। तो वैसे हमारी क्लास में भी बहुत सारे टॉम एंड जेरी आते हैं। मुझे मैम इसे देख के ना अभी बिग बॉस का याद आ गया। उधर आजकल एक करके लेडी एक करके है, वो इन्हीं लोगों से बात करते रहती हैं। हाँ चलिए ठीक है बच्चों। और बाकी एनटीपीसी वाले बच्चे भी होंगे कुछ यहाँ पर, ग्रुप डी वाले बच्चे भी होंगे, है ना? तो बच्चों आप लोग अच्छे से तैयारी करो, खूब अच्छे से। ग्रुप डी वाले बच्चों की तो अभी देखो चल ही रहा है एग्जाम का। बाकी आपकी रेलवे में डेली क्लास होती है? हाँ, डेली कितने बजे होती है? सर मेरी इस टाइम पे 3 क्लासेस हो रही है। सुबह होती है 9 बजे, अब तो वो 8:45 बजे होती थी, अब वो 9 बजे हो गई है, जिसमें एनटीपीसी की क्लास होती है। फिर 10 बजे यूट्यूब पे ये वाले बच्चे आते हैं, खुरापाती। उसके बाद थोड़े शांत बच्चे आते हैं एलपी वाले, वो 11:45 पे आते हैं। यूट्यूब पर कितने बजे? 10 बजे। यूट्यूब पर 10 बजे। सर आप यूट्यूब पर 12:30 मंडे टू फ्राइडे बहुत 12:30 रहते हैं। और आप ही फिक्स हैं इसमें, लेकिन आप 8 बजे एकदम जो है डेली बेसिस पे सर की क्लास 8 बजे, वीकली, मंथली, डेली जितने करंट अफेयर्स हैं वो सब होते हैं। मैं तो सोचता हूँ आप ये कर कैसे लेते हो, ये बताओ पहले आप, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? संडे में भी आके आपने लास्ट वीक पूरा 2024-25 का करंट अफेयर्स रिव्यू कर दिया। ये एनर्जी नहीं सर, आप इसको बोल सकते हैं बच्चों का प्यार। मतलब मैं जब बीमार था तो उस समय जितने मैसेज मुझे मिले हैं, तो वो लगता है कि आप कुछ भी कर लो, वो प्यार नहीं मिल सकता है कि सर कहाँ गए, सर कहाँ गए। बाकी और कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को मतलब नहीं है ना? आपके परिवार वाले भी 2 दिन पूछेंगे, तीसरे दिन गायब हो जाएंगे। बच्चे डेली पूछ रहे थे, लेकिन बच्चे की सर कहाँ गए, है ना? राइट। तो हम लोग तो इसके गवाह हैं, ये पूछते रहते थे कि सर कब आएंगे कब आएंगे। मेरी क्लास में एक लहसुन नाम का बच्चा आता है, एक मगरमच्छ, एक लहसुन, एक कुंभकर्ण, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं। बाकी सब बच्चे तो ऐसे हैं कि आप हमसे गुस्सा हो क्या, और वो ये रहता है कि उस नाम बोल दो बच्चों का। कई बच्चे तो अनलॉक रहते हैं, मैसेज करते हैं कि हम लॉक हैं क्या, मैंने दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैंने आजकल एक तरीका अपनाया सर, ये जैसे ना बीच बीच में क्या है ना, सोने लगते हैं सब, तो मैं क्या करता हूँ ना, माइक को म्यूट कर देता हूँ और फिर बोलता हूँ। तो फिर सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैंने आवाज आ रही है, तुमको सुनाई नहीं दे रही है, अब लो, अब सुनाई दे रही है, मन के कानों से। हाँ तो ये लोग फिर क्या इतने बदमाश हैं सब, फिर कहेंगे सर हम लोग को अच्छा लग रहा था, आप गूंगे ही टाइप ठीक थे, तमिल ले देखो ये हमारा ही आलसी तो है ये, लेकिन देखिए अभी भी लाइक नहीं पढ़ रहा है। हाँ, कार्तिक सर की शादी हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ मैम के साथ, है ना? अब हम लोग निकलेंगे, सर पढ़ाने दीजिए। मेरी शादी हो चुकी है ना, मेरी शादी हो चुकी है, मैम की शादी हो सर के लिए, सर के लिए लड़की हम लोग ढूंढेंगे अभी सब मिलके। आप लोग भी ये जिम्मेदारी उठाओ। हम जा रहे हैं क्लास से, ठीक है? अब आप मैम और सर मिलकर रीजनिंग पढ़ाएंगे, हम जा रहे हैं, बाय बाय। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और एकदम जोश के साथ आगे रीजनिंग की क्लास करो। बाय बाय, मिलते